दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 10 बाय 10 के रूम पर छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि 10 बाय 10 के एक रूम पे छत का कार्य करवाने में कितना खर्चा आता है। दोस्तों छत का खर्चा तो मैं खैर आपको बताऊंगा ही सही, लेकिन दोस्तों छत को मजबूत हम किस तरह से बना सकते हैं, छत के लिए बेस्ट सीमेंट कौन सा रहता है, और छत में जो पानी टपकने की, सीलन आने की समस्या जो बनी रहती हैं, और छत में जो लगा हुआ जो सरिया है वो उसमें जंग ना आए, तो इस प्रकार की कुछ विशेष बातें हैं दोस्तों मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम इसमें पहले देख लेते हैं कि अपने छत में किस किस मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सा मटेरियल है जो कि हमें मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। हमें मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी सैंड यानी बाल रेत, यानी कि दोस्तों बहुत सी जगह इसको बजरी भी बोला जाता है, यानी कि बहुत सी जगह दोस्तों नदी का रेत भी हम लगाते हैं। तो वो कितना लगेगा। एग्रीकेट यानी गिट्टी यानी कि रोड़ी, ठीक है दोस्तों, ये कितना लगेगा उसके विषय में बात करेंगे, और इसको मैं आपको क्यूबिक फीट के आधार पे बताऊंगा, एक ट्रॉली के आधार पे बताऊंगा, जिससे कि आपको सुविधा रहेगी अपना मटेरियल खरीदने में। सीमेंट के विषय में बात करेंगे, सीमेंट कितना लगेगा, और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया है, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप अपने छत के लिए सबसे बेस्ट सीमेंट सा रहता है, तो वह भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। स्टील यानी सरिया के विषय में दोस्तों बात करेंगे, और बाइंडिंग वायर पतला तार जो आता है सरिया बांधने का, उसके विषय में बात करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में यानी कोर ब्लॉक के विषय में दोस्तों यहाँ बात करने वाले हैं। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है, अगर इसकी कमी आपके छत में रहती हैं तो दोस्तों इस प्रकार की समस्या आपके छत में आ जाती है। दोस्तों ये समस्या नहीं है, यूँ समझ लीजिए ये सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आपके छत में लग जाती हैं, आपका छत जो है बेकार चला जाता है। आप चाहे उसके बाद कोई भी लिपा पोती करें, प्लास्टर करें, पुट्टी करें, कुछ भी उसके लगने वाला नहीं है, सिर्फ आपको छत तुड़वा के नए सिरे से कार्य करवाना होता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही अवगत करा देता हूँ, आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस प्रकार की समस्या आपके ना आए, इसलिए आप इस प्रकार का जो कोर ब्लॉक है ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। किस तरह से लगाते हैं और भी इसके विषय में आगे हम बात करेंगे। और दोस्तों बात करेंगे वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड आता है छत के लिए, जो कि दोस्तों हमारे जो छत है वो उसको सीलन से बचाता है। दोस्तों सीलन आने के और भी कई कारण होते हैं उस पर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, इसके विषय में हम बात करेंगे। और लाइट कॉस्ट कितना रहेगा, यानी फैन बॉक्स कुछ पाइप हम लगाने वाले हैं अपने छोटे से रूम में, उसका कितना खर्चा आएगा वो भी देखेंगे। और लेबर कॉस्ट कितना रहेगा दोस्तों, उसके विषय में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो अपना एक रूम है, इसका जो एरिया है वो कितना स्क्वायर फीट में बन रहा है। ठीक है, वो पहले जो हम चाहते हैं उसको स्क्वायर फीट में निकाल लेते हैं। दोस्तों जैसे हम देख पा रहे हैं अपना रूम है 10 बाय 10 का, यानी कि इसकी जो लंबाई है 10 फीट है, इसकी चौड़ाई है 10 फीट की है। अब जैसा कि दोस्तों हमें पता है जो रूम का जो साइज़ है वो अंदर से अंदर 10 बाय 10 का है। इसका जो छत होगा वो दीवारों पर भी आने वाला है। और दोस्तों इस प्रकार से अपना जो रूम है उसके आगे इस प्रकार का 3-3 फीट का छज्जा भी हम निकालने वाले हैं, जिस ओर दरवाज़ा खिड़की रहता है उस ओर। उससे होता क्या है कि हमारे दरवाजे खिड़की पर दोस्तों पानी नहीं लगता है, धूप नहीं लगता है। दूसरा दोस्तों इसके आगे कोई चादर का शेड भी अगर हम आगे उतारते हैं अपने एक रूम के आगे, दोस्तों जो दीवारों के सहारे जो पानी उतरने की जो समस्या बनी रहती है बरसात में, उस प्रकार की समस्या से भी आप बच सकते हैं। तो दोस्तों आप ये मैं आपको बताऊंगा। तो 10 फीट तक ये हो जाता है, और 8 इंची दीवार ये एक ये हो जाती है, और 8 इंची एक ये, यानी कि लगभग 1.5 फीट और एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 10, 11, 11.5 यानी कि दोस्तों हम इसको 12 फीट जोड़ लेते हैं। और यहीं दोस्तों इस प्रकार से इधर 12 फीट और 3 फीट का छज्जा हम ये निकाल रहे हैं, तो 15 फीट अपना हो जाता है। तो टोटल दोस्तों हम गुणा करते हैं अपनी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, तो 180 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना जो है छत का ये एरिया बन जाता है अपना एक रूम का। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी गुंजाइश ना हो और आप 3-3 फीट का छज्जा नहीं निकाल पाते हो दोस्तों, तो कम से कम दोस्तों आप 4 इंची 1 फीट जरूर निकालिएगा दोस्तों। उससे दोस्तों ये जो आप अंदर का सेट उतारते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारा जो छत है वो बन गया है 180 स्क्वायर फीट, और 180 स्क्वायर फीट छत के लिए हमें कितना मटेरियल लगेगा देख लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं सैंड यानी बाल रेत के विषय में, यानी कि बजरी के विषय में। तो दोस्तों अगर क्यूबिक फीट की बात करें तो ये आपके लगेगा 60 क्यूबिक फीट। अगर ट्रॉली की बात करें दोस्तों
तो लगभग एक ट्रॉली आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रॉली में जो अपना क्वांटिटी आता है वो 80 से 85 क्यूबिक फीट आता है। और दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने को जो है मटेरियल की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों आप इसे एक ट्रॉली मान के चल सकते हैं। और भाव की बात करें तो 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से फ़िलहाल अभी मिल रहा है। गुणा करते हैं तो दोस्तों 3600 रुपये का आपकी इसमें सेंट यानी कि बाल रेत यानी कि बजरी का खर्चा आ जाता है, 3600 रुपये का। आगे बात करें दोस्तों एग्रीकेट यानी गिट्टी के विषय में, तो भी दोस्तों सेम क्वांटिटी आपकी रहेगी इसमें, ट्रॉली में भी सेम दोस्तों, क्यूबिक फीट में भी सेम। भाव की अगर बात करें तो इसका रेट है 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। गुणा करते हैं दोस्तों 3000 रुपये का आपके एग्रीकेट यानी गिट्टी बनता है। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट दोस्तों इसमें आपके लगेगा 15 बैग सीमेंट लग जाएगा। और भाव की अगर बात करें 360 रुपये पर बैग के हिसाब से फ़िलहाल अभी मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों जेके सुपर का और अल्ट्राटेक का फ़िलहाल आज का रेट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। गुणा करते हैं तो दोस्तों आपके बनेगा 54,000 रुपये का सीमेंट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों छत के लिए आप कौन सा सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बेस्ट सीमेंट ऑफ स्लैब। तो इसमें दोस्तों आप अल्ट्राटेक का सीमेंट ले सकते हैं, जेके सुपर का सीमेंट ले सकते हैं, और एमएफ यानी कि माइक्रो फाइबर का ड्यूरागार्ड का सीमेंट ले सकते हैं। एक आप एमपी बिरला परफेक्ट प्लस का सीमेंट ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा दोस्तों छत के लिए माना जाता है। और दोस्तों ये जो सैंड एग्रीकेट और सीमेंट का जो क्वांटिटी जो मात्रा में आपको यहाँ बता रहा हूँ, छत का थिकनेस 5 इंच के हिसाब से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। स्टील यानी कि सरिया की बात करें तो सरिया आपके इसमें लगने वाला है 1 क्विंटल 40 किलोग्राम जो। और ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 10 mm का। और छत का जो जाल का जो बांधने का जो तरीका है 6 बाय 6 इंच के हिसाब से जो सरिया का डिस्टेंस रहता है उसके हिसाब से यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। भाव की बात करें तो अभी चल रहा है दोस्तों 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि मोइरा कंपनी का मैं फिलहाल आज का रेट आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अदर कंपनी का सरिया खरीदते हैं तो 2, 4, 5 रुपये कम या फिर ज़्यादा आपके लग सकते हैं। गुणा करते हैं दोस्तों तो 9,100 रुपये का आपके इसमें सरिया का खर्चा आ जाता है, यानी कि स्टील का खर्चा आ जाता है। बाइंडिंग वायर पतले तार की बात करें तो इसमें दोस्तों आपके लगेगा 2 किलोग्राम। और दोस्तों ये हैं सिर्फ सरिया बांधने का है, जाल बांधने का है। शटरिंग में जो सरिया लगता है दोस्तों वो तार आपके एक्स्ट्रा लगेगा, आप उसे एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। भाव की बात करें तो 100 रुपये पर किलो के हिसाब से फ़िलहाल अभी मिल रहा है, जो कि 200 रुपये का आपके बनता है। दूसरा दोस्तों ये नंबर से आता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये 18 नंबर लगता है। आगे बात करेंगे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती है तो इस प्रकार की समस्या आ सकती हैं भविष्य में। और तो दोस्तों इससे बचने के लिए आप इसका यूज़ करिएगा। तो ये लगेगा दोस्तों आपके 50 नग आता है मात्र 2 रुपये का एक, जो कि दोस्तों आपके 100 रुपये का मात्र खर्चा आता है। अब दोस्तों आप खुद से आंकलन लगा सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं कि हज़ारों रुपये में जो हज़ारों रुपये का खर्चा कर रहे हैं उसमें 200 रुपये कुछ अहमियत नहीं रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसका काम बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब हज़ारों रुपये बचाने का कार्य अपना एक कोर ब्लॉक कर रहा है। इसलिए दोस्तों ये सबसे अहम एंड महत्वपूर्ण मटेरियल अपने छत के लिए होता है। दोस्तों आगे बात करेंगे वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में, जो कि दोस्तों हमारा जो छत है उसमें सीलन से ये बचाता है। दोस्तों सीलन आने के कई कारण होते हैं, उस पर मैं आपको बता देता हूँ। एक दोस्तों जो सैंड जो बाउल रहे जो नदी का रहे जो बजरी हम अपना छत में यूज़ करते हैं उसमें मिट्टी की जो मात्रा अगर आती है तो दोस्तों हमारा जो छत है वो सीलन का शिकार बनता है। एक जो मिश्रण हम मिलाते हैं सैंड और एग्रीकेट और सीमेंट का जो मिश्रण हम मिलाते हैं उसमें अगर एग्रीकेट का क्वांटिटी कम रहेगा यानी कि बॉलरत का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा तो भी दोस्तों आपकी समस्या आगे भविष्य में आ सकती है। और दोस्तों यदि आप अपना जो छत है उसमें सीमेंट कम यूज़ करते हैं या फिर सीमेंट हल्का यूज़ करते हैं तो भी दोस्तों आपके छत में समस्या बनेगी। एक दोस्तों छत का जो थिकनेस छत की मोटाई 5 इंच से कम रखते हैं तो भी दोस्तों आपकी समस्या बनी रहेगी। और दोस्तों यदि आप अपना जो छत है उसमें पानी अगर जमा यानी कि गड्ढे रह रहे हैं उसमें पानी भरा हुआ रह रहा है तो भी दोस्तों आपकी समस्या बनेगी।
और एक और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, छत में अगर क्यूरिंग यानी तराई नहीं हो पाती है तो भी दोस्तों छत कमज़ोर रह जाएगा और उसमें पानी से जो उसमें सीलन की समस्या बनी रहती हैं। इसके लिए दोस्तों बहुत से जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, छत पे अपने जो मकान के ऊपर टॉप बीम जो कि प्रोवाइड करने चाहिए वो नहीं करते हैं, तो वो भी करना चाहिए दोस्तों। उससे अपना जो छत है वो मजबूत रहता है, उससे अपना जो छत है वो अपने छत को पकड़े रखता है दोस्तों। वो जो टॉप बीम उसको जो टॉप बीम की जो ढलाई करते हैं वो, और कहीं ना कहीं दोस्तों अपना जो रूम है उसको भी वो जकड़े रखता है, पकड़े रखता है, जिससे कि दोस्तों हमारे दीवारों में क्रैक नहीं आते हैं। दोस्तों उसका अगर खर्चा आप जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, जान सकते हैं कि टॉप बीम में आपकी कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि जो सीलन आती है उस प्रकार इस कमी से आते हैं। तो दोस्तों आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों आपके जो छत में कमी ना रहे। दोस्तों लिक्विड का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो दोस्तों आपके लगेगा 1.5 लीटर दोस्तों आपके लगेगा, आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि 225 रुपये का आपके जो है लिक्विड बनता है। अगर इसका यूज़ करते हैं तो भी दोस्तों आप उस समस्या से यानी कि सीलन से बच सकते हैं। लाइट कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों इसका खर्चा हम 500 रुपये जोड़ सकते हैं, और लेबर कॉस्ट की बात करें तो इसका खर्चा हम इसमें दोस्तों 12,000 से 15,000 रुपये तक का खर्चा आता है एक रूम की छत में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम 15,000 जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपना खर्चा है हमने देख लिया है कि अपने एक रूम यानी 10 बाई 10 का रूम हम बना रहे हैं, उसमें छत का कार्य करवा रहे हैं, तो इतना खर्चा दोस्तों आपके उसमें आने वाला है। दोस्तों सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल खर्चा जो हम जोड़ रहे हैं सब मटेरियल का, तो इसमें आने वाला है 37,125 रुपये का, यानी कि दोस्तों राउंड फिगर में 40,000 रुपये आप इसे जोड़ सकते हैं। इसमें दोस्तों लेबर कॉस्ट मैंने इसमें 15,000 रुपये जोड़े हैं। दूसरा दोस्तों आपके एरिया में लेबर कॉस्ट कितना चल रहा है, ठेकेदार क्या रेट ले रहे हैं एक रूम की छत में, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरा दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि दोस्तों मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छा से अच्छी वीडियो ला सकूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।